दिसंबर माह में चंबा के सलोनी, तीसा और महला में आलू की बिजाई की जाती है और बिजाई का काम फरवरी माह तक चलता है। इस वर्ष भी किसान अधिक मात्रा में आलू की बिजाई करें और अधिक लाभ कमाएं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा चंबा के किसानों के लिए 2200 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया गया है। इस दौरान कृषि उपनिदेशक कुलदीप धीमान ने आलू की खेती को लेकर जानकारी भी दी। जिला चंबा में इस समय आलू की बिजाई का समय भी शुरू हो गया है। यहाँ किसान आलू की खेती विकासखंड सलोनी में, तीसा में, महला में बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और बाकी जो विकासखंड हैं चंबा और भटियात, यहाँ भी आलू की खेती होती है। यहाँ पर किसान आलू की बिजाई दिसंबर महीने के शुरू में फर्स्ट जो पहला सप्ताह है अभी शुरू कर देते हैं और ये बिजाई जो क्षेत्र हैं हमारे उसके हिसाब से जो निचले क्षेत्र हैं उसमें अभी हो रही है, जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ भी है। तो क्षेत्रों के हिसाब से ये फिर बिजाई लगभग फरवरी महीने तक चलती रहती है। इसलिए जो किसानों की डिमांड है हर वर्ष बीज की, आलू बीज की, उसमें लगभग 2-2.5 हज़ार क्विंटल के बीच में कृषि विभाग जो है वो बीज किसानों को उपलब्ध करवाता है। इस वर्ष हमने 2200 क्विंटल बीज अभी उसकी मांग दे दी है और वो आलू का बीज हमारे कृषि विक्रय केंद्रों में, कृषि विभाग के जो कृषि विक्रय केंद्र हैं वहाँ पे आना शुरू हो गया है, उपलब्ध हो गया है। किसान चाहें तो अभी वो कृषि जो हमारे विक्रय केंद्र हैं कृषि विभाग के, वहाँ से अपना बीज खरीद सकते हैं। ये जो आलू का बीज है इसको कैसे लगाया जाए ताकि आलू की अधिक पैदावार मिले, उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर अभी जो हम किसानों को किस्म दे रहे हैं वो है कुफरी ज्योति। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और ये जो हमारा यहाँ का क्लाइमेट है, मौसम है, उसके हिसाब से अच्छी चलती है। बीमारियाँ भी लगभग बहुत कम आती हैं। तो जो इसकी बिजाई है वो किसान कैसे करें? एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है। पर आलू की खेती में अगर कम भी नमी है तो उसमें जो इसकी अंकुरण है वो थोड़ा लेट होता है, तो कोई समस्या नहीं। जब बारिश होती है तो उसका अंकुरण हो जाता है, लगभग कोई ऐसा ख़राब होने की संभावना नहीं होती। आलू की बिजाई किसान कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार के बीच में 50 और 60 सेंटीमीटर लगभग 2 फुट का अंतर रखना चाहिए। और जो कंद रखेंगे, आलू के कंद जो हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच में अंतर होना चाहिए। अगर इतना अंतर रखेंगे तो आलू की बढ़वार जो पौधा उगेगा उसमें जो आलू लगेंगे नीचे, तो उसके लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाता है। अगर दूरी को कम करते हैं तो उसमें उसको उतनी जगह नहीं मिलेगी और आलू बड़े नहीं हो पाते हैं। और अगर इस दूरी को और बढ़ा दिया जाता है तो उसमें फिर पैदावार में कमी आएगी। तो इस दूरी का किसान जो है वो ध्यान रखें। इसके साथ इसमें देसी खाद भी ज़रूर डालें। एक अनुमान के अनुसार 1 बीघा में लगभग 10 क्विंटल खाद किसान को डालनी चाहिए, जो देसी गोबर की गली सड़ी खाद। और इसके साथ जो दूसरी खादें हैं, यूरिया, उसमें आपकी SSP सिंगल सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो भी डालनी पड़ती है। 1 बीघा के लिए यूरिया की मात्रा 21 किलो रहती है, सुपर फास्फेट 40 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश किसानों को प्रति बीघा 8 किलो के हिसाब से डालनी पड़ती है। अगर ये सारी जो खादें हैं किसान डालते हैं तो किसान इसमें जो अपनी पैदावार है उसको पर हेक्टेयर लगभग 200 क्विंटल जो है उसकी पैदावार ले सकते हैं। एवरेज जिसको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। और इसमें अभी 1-2 चीज़ें और जो नई आई हैं कि इसमें समय समय पर इसका जो 2 बार कम से कम घास निकालना बहुत आवश्यक है। खरपतवार आ जाते हैं। जैसे ही जनवरी में बारिशें होती हैं तो उस टाइम खरपतवार आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो किसान उस टाइम निराई गुड़ाई 2 बार आलू की करें। कई बार ऐसा होता है कि किसानों के पास समय नहीं होता है निराई गुड़ाई करने का और उनको लगता है कि अब बिजाई करने के बाद कहीं और दूसरे कामों में व्यस्त हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए, तो निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे और खरपतवार नहीं निकाल पाएंगे। तो क्योंकि खरपतवार बहुत नुकसान करते हैं फसल में, और इस नुकसान को बचने के लिए फिर किसान अपने आलू की फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं।
स्प्रे जो है इसमें 3-4 किस्म की दवाइयाँ हैं। तो वो समय के हिसाब से जब भी उनको समय मिले, इसमें एट्राजीन है, इवन ग्लाइफोसेट जो सब कुछ ख़त्म कर देती है, उस दवाई के भी स्प्रे करने का समय है, वो देखना पड़ता है। जैसे घास निकला लेकिन आलू ना निकले हों, उसकी अंकुरण नहीं फूटा है और घास पहले अगर बहुत पहले निकल गया है जल्दी, तो वो दवाई भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे खरपतवार नहीं आएंगे, आलू की फसल जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगी और पैदावार में बहुत अंतर आता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुफरी ज्योति एक ऐसी किस्म है जिसमें बीमारियां हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो फिर भी अगर कहीं ऐसा जब मौसम में नमी आती है और जिन्होंने आलू अभी दिसंबर में लगाए, तो फरवरी के अंत जैसे में और मार्च के शुरू जैसे में एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक बीमारी है, उसके आने की संभावना रहती है। तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। उस बीमारी की पहचान है कि पत्तों पे ऐसे धब्बे से पड़ते हैं जैसे पत्ते बीच में जल रहे हैं या उनका जो हरा जो एक पोर्शन होता है वो सूख रहा है। अगर कुछ ऐसा लगे तो किसान उसमें समय पे दवाई का स्प्रे करें। इसके लिए भी दवाई हैं, एक कार्बेंडाजिम नाम से दवाई आती है, मेटामिल नाम से दवाई आती है। तो इसकी जो डोज़ है, इसकी जो कब स्प्रे करना है, उसके लिए किसान भाइयों को खुद ना करें, जो नज़दीकी कृषि अधिकारी हैं वहाँ संपर्क करें। क्योंकि अगर जब ज़रूरत नहीं है दवाई स्प्रे कर देंगे तो एक तो फसल में जहर जा रहा है, दूसरा उसको ख़रीदने में जो किसान के पैसे लग रहे हैं वो उसका नुकसान हो रहा है। तो दवाई को कब स्प्रे करना है, कौन सी दवाई स्प्रे करनी है और कितनी मात्रा में स्प्रे करनी है, अगर बीमारी आए तो ज़रूर अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाएं, संपर्क करें और वहाँ से इसका जो है वो जो परामर्श लेके उसके अनुसार ही स्प्रे करें। सर सब्सिडी भी है हाँ, इस बार आलू का बीज जो इसका कुल मूल्य है वो 45 रुपये है। उसमें जो हमारा लाने ले जाने का खर्चा जमा करवा के अभी ये कोई 48 रुपये तक बन रहा है ये सारा। और कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों को, चाहे वो सामान्य जाति से हैं, चाहे अनुसूचित जाति से हैं, चाहे जनजाति से हैं, सभी किसानों को इसमें 15 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो किसानों को ये जो आलू है लगभग 38 और 40 रुपये के बीच में पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बार जो दूसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी हम साथ में ऐड कर देते हैं जिससे कि किसानों की पैदावार बढ़े, तो वो भी दे देते हैं। तो 38 और 40 रुपये के बीच में ये सब्सिडी के ऊपर किसान को ये प्रति किलो आलू पड़ेगा।